मूल अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसके अंतर्गत हम एक एक करके सारे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। दूसरी जो बात हम करते हैं वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे वाक्य और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, पेशा, वृत्ति। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखते हैं 23 और 24। मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। किसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक या शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। भाषा, लिपि, अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। और आखिर हम बात करते हैं संविधान की आत्मा यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भी जिसको घोषित किया गया वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपरोक्त किसी भी मूल अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।